हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, आज मैं एक सीरीज़ लॉन्च करने वाला हूं जिसमें आप टैली को बेसिक से लेकर एडवांस तक सीख सकते हैं। इसमें हम कुछ ऐसे एपिसोड रखेंगे जिसमें आप मल्टीपल चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे पहले के सेशन में हम क्या सीखेंगे कि टैली को इंस्टॉल कैसे करना है, टैली में कम्युनिकेशन कैसे होता है और टैली होता क्या है एक्चुअल में, ये समझते हैं। उसके बाद हम जो टैली की जो गहराइयाँ हैं, जो जो फीचर्स हैं, उसको हम क्या करेंगे, एक एक एपिसोड में कवर करेंगे। तो आपको करना क्या है कि सारे एपिसोड को आपको वन बाय वन देखना है और कोई भी एपिसोड आपको क्या करना है, मिस नहीं करना है। अगर सपोज करो आपने कोई एपिसोड मिस कर दिया तो उसमें हो सकता है मैंने कुछ अच्छी चीज़ बताई हो जो आपसे मिस हो जाएगी। जैसे कई बार होता है कि कॉल सेंटर हो गया, बैचेस हो गया, गोडाउंस हो गया, ये किसी न किसी टॉपिक में मैं कवर करूंगा। अगर आपसे वो टॉपिक क्या होगा, मिस हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उस एपिसोड में वो जो चीज़ें मैंने बताई है वो आप सीख नहीं पाओगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अब टैली होता क्या है। देखो गाइस, टैली एक क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें छोटे और बड़े दोनों ही बिजनेसमैन क्या कर सकते हैं, टैली को यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप क्या क्या मैनेज कर सकते हैं, जैसे इन्वेंट्रीज हो गया, अकाउंट्स हो गया, जीएसटी रिटर्न्स हो गए, ई इनवाइसिंग हो गया, ई वे बिल हो गया। ये फैसिलिटी सारी आपको क्या करती है, टैली देती है। तो टैली क्या है, नॉर्मली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप सिंगल यूजर और मल्टी यूजर दोनों ही वे पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या है आपके पास कि इसमें आप इजीली आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ई मैचिंग प्रॉपर वे पे बना सकते हैं, ई वे बिल ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो ये क्या है, टैली का बेसिक चीज़ें हैं। और एडवांस वर्जन हम जाते हैं तो जैसे कॉस्ट सेंटर हो गया, बैच वाइज रिपोर्टिंग हो गई आपको, और पेरोल सेटअप हो गया, जो कि बड़ी इंडस्ट्री लेवल पे होते हैं। और ट्रेडिंग में आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मली ट्रेडिंग गुड्स को इन और आउट करके आप क्या कर सकते हैं, सेल्स और परचेज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टैली का मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूँ। अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अब हम ही समझते हैं कि टैली को इंस्टॉल कैसे करना है। तो ये देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में आ जाना है। गूगल में आ गए, यहाँ पर आपको टाइप करना है टैली सोल्यूशन। तो आपको फर्स्ट में साइट मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, आप डाउनलोड टैली प्राइम का ऑप्शन दिख जाएगा आपको। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। पहला है देखो टैली 6.1 और दूसरा है टैली प्राइम एडिट लॉग 6.1। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एडिट लॉग क्या होता है, जो कंपनी होती है, पीवीटी होती हैं, ये उनके लिए काम होता है। और जो नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप कंपनियां हैं या पार्टनरशिप है, उनके लिए क्या करेंगे, हम सिंपल वाला सेटअप क्या करें, डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पर डाउनलोड में क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरा सेटअप क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे ही आप सेटअप को डाउनलोड करेंगे और इसका क्लिक कर लेंगे यहाँ पर अपन, शो में गए। अब देखिए यहाँ पर जो सेटअप डाउनलोड उसको हम डबल क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यस कर लेना है आपको। फिर आपसे पूछेगा ड्राइव, कि कौन सी ड्राइव में मुझे टैली को एक्टिवेट करना है। देखिए यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल क्या है भी, सेटअप इंस्टॉल्ड है, यानी ऑलरेडी मेरे सिस्टम में टैली इंस्टॉल है। बट मुझे एक टैली नया और इंस्टॉल करना है। मैं क्या करूँगा, इंस्टॉल न्यू में आ जाऊँगा और इंटर कर लूँगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन है कि आपको टैली इंस्टॉल कहाँ पर करना है। जैसे यहाँ पर है सी प्रोग्रामिंग फाइल टैली ईआरपी 6 दिख रहा है मुझे यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है, सी में नहीं करके मुझे ई में इंस्टॉल करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए कॉन्फ़िगर में आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर एंटर कर लूँगा और यहाँ पर क्या कर लूँगा, मैं सी को हटा के ई कर लूँगा यहाँ पर। और आपको जहां भी फोल्डर क्रिएट करना है वहां पर ऑप्शन दे देंगे आप। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या इसकी लोकेशन डिफाइन कर दी। देखिए यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन पाथ, यानी इंस्टॉल कहाँ पर होना है। तो ये क्या होगा, ई ड्राइव में टैली प्राइम के अंदर एंटर कर लिया अपन ने। इसमें बोल रहा है कि मेरा ऑलरेडी सेटअप का यहाँ पर इंस्टॉल है। मैं वापस इसके ऊपर इंस्टॉल कर लेता हूँ, अपडेट कर लेता हूँ यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, ये इंस्टॉल हो रहा है। जैसे इंस्टॉल होगा हमारा टैली क्या होगा, चालू हो जाएगा। कंटिन्यू सेटअप। ठीक है, ये हमारा क्या है, टैली इंस्टॉल हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये हमारा टैली है। ये टैली जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है, इस पर क्लिक कर लेता हूँ मैं। अब टैली इंस्टॉल करने के बाद उसमें कंपनी क्रिएशन कैसे करना है ये सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास अभी कोई भी कंपनी नहीं है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिख जाते हैं। पहला है क्रिएट कंपनी, सेकंड है सेलेक्ट रिमोट कंपनी, सेलेक्ट पाथ और सेलेक्टर। अगर आपके पास पहले से कोई कंपनी है तो उसमें आप क्या करेंगे, सेलेक्ट ड्राइव कर सकते हैं, सेलेक्ट पाथ कर सकते हैं। और अगर कंपनी नहीं है आपके पास तो यहाँ क्या करेंगे, आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर। तो मैं पहले कंपनी में एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको दिख जाता है ऑप्शन, कंपनी सेलेक्ट कंपनी का।
कंपनी नेम, तो कंपनी नेम में डाल देता हूँ यहाँ पर श्री शिवाय सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगी हमारी अवंती विहार रायपुर। एंटर। आपका जो भी, आप जिस भी स्टेट में रहते हो वो यहाँ पर स्टेट आ जाएगा। जैसे मेरा स्टेट है जो छत्तीसगढ़, तो मैं छत्तीसगढ़ चूज कर लूंगा यहाँ से। और पिन कोड हो जाएगा मेरा 492001। कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे आप अपना यहाँ पर, या कंपनी का डाल देंगे। अगर मेल आईडी कंपनी तो वो डिफाइन कर लेंगे आप। वेबसाइट है वो डाल देंगे यहाँ पर। एंटर एंटर। अब देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम क्या हो जाएगा। अगर आप जिस भी साल में कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, सपोज करो मैं अभी 25-26 में क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से होगा, 1/4/2025 से स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पर डाल दूंगा। और बुक बिगनिंग फ्रॉम वो भी 1/4/25 ही रखेंगे आप। एंटर एंटर एंटर। यहाँ पर देखिए बेस करेंसी सिंबल दिख रहा होगा रुपीस में, वो रुपीस रखेंगे। और फॉर्मल नेम जो हो गया हमारा INR ही रहेगा, उसको हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। एंटर एंटर। इसको यस कर लेंगे आप। तो इस टाइप से क्या हो जाएगी, हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अब देखो कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको कुछ फीचर्स को इनेबल और डिसेबल करना होता है। तो सबसे पहले देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा है मेंटेन अकाउंट। क्या आपको अकाउंट मेंटेन करना है? हाँ, मेंटेन अकाउंट करना है तो उसको यस करेंगे। फिर आपको क्या करना है, बिल बाय बिल एंट्री मेंटेन करना है, उसको भी यस कर लेंगे अपन। अब यहाँ पर इनेबल कॉस्ट सेंटर यूज करना है क्या? अगर करना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर लेंगे। ठीक है। देन फिर मुझे अब इन्वेंट्री, अगर आपका फर्म जो जो बिजनेस है वो एक ट्रेडिंग फर्म है, आप क्या करते हैं गुड्स को खरीदते हो बेचते हो, इन्वेंट्री को यस करेंगे। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो इसको नो कर देंगे आप, क्योंकि सर्विस में आइटम की कोई जरूरत नहीं होती है। फिर इंटर इंटर करके हम क्या आ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैग, तो इसको हम क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे यहाँ पर। और देखिए मैंने जो जब कंपनी क्रिएट किया था यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट सेलेक्ट किया था मैंने छत्तीसगढ़, वो ऑटोमेटिकली आ गया है। आपको एंटर करना है। अब आप जो GST में जो आपका जो वो है रजिस्ट्रेशन है, वो रेगुलर है कंपोजिशन में है, वो यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे आप। और अब GST जो अब फाइल करेंगे आप, वो मंथली करेंगे या क्वार्टरली करेंगे, वो डिफाइन कर लेंगे। और यहाँ पर आपका क्या होगा, GST नंबर आ जाएगा। फिर आपको जो GST डायरेक्टली टैली से फाइलिंग करनी है, तो यहाँ पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा, जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। एंटर एंटर। अब देखिए क्या आपको ई इनवाइसिंग आपके बिजनेस में एप्लीकेबल है, तो आपको यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप ई इनवाइसिंग को यस कर सकते हैं। अगर एप्लीकेबल नहीं है आपके बिजनेस में अभी, तो नो रखेंगे आप। एंटर। क्या आपको ई वे बिल बनाना है? अगर ई वे बिल बनाना है तो इसको यहाँ से यस कर लेंगे। और उसकी जो एप्लीकेबल डेट है वो कब से स्टार्ट हो रही है आपके बिजनेस में, वो डिफाइन कर लेंगे। एंटर एंटर एंटर। ऐसे एंटर कर क्या करेंगे, हम लोग कंपनी को सेव कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, हमारी कंपनी बन गई। तो पहले सेशन में हमने क्या सीखा कि टैली क्या होता है, टैली को इंस्टॉल कैसे, डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। देन उसके बाद कंपनी में क्रिएशन कैसे होता है। अब सेकंड जो वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कंपनी में लेजर क्रिएशन कैसे होता है, आइटम क्रिएशन कैसे होता है, एंट्रीज कैसे होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।